कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सियासत जो है लगातार बढ़ती जा रही है। घोषणा पत्र में देशद्रोह के कानून को खत्म करने का वादा किया गया तो बीजेपी ने चुटकी ले इसे देश के खिलाफ बात बता दी। हालांकि कांग्रेस इसके पीछे कोई और दलील दे रही है। सत्ता के सबसे बड़े संग्राम को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया तो सियासी घमासान मच गया। घोषणा पत्र के उस वादे को लेकर कांग्रेस विरोधियों के निशाने पर आ गई, जिसमें देशद्रोह के कानून को हटाने का वादा किया गया है। इस वादे के पीछे बीजेपी को कांग्रेस का पाकिस्तान कनेक्शन नजर आ रहा है। आतंकवादी इस देश के दुश्मन है, इस देश के दुश्मनों को कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मित्रों, इस कांग्रेस को हटाना है और इस प्रकार से काम करना है कि 12 मई को वोट डालेंगे, उसका रिजल्ट कब आएगा? 23 मई। जवाहरलाल नेहरू की आत्मा राहुल गांधी में आ गई है। कश्मीर को भारत से अलग करने का जवाहरलाल नेहरू ने जो कुत्सित प्रयास किया था मैनिफेस्टो में, उसको पूरा करने का इरादा कांग्रेस ने व्यक्त किया है। इस तरह से जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, ये आतंकवादियों के, अलगाववादियों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ध्यान में रखकर लाया। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, हिमाचल में भी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। सुनिए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के सुर। कांग्रेस को तो शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने जिस तरह का मैनिफेस्टो निकाला है वो देशभक्तों को कमजोर करने और देशद्रोहियों को ताकत देने का है। क्या करना चाहती है कांग्रेस? टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ पहले राहुल गांधी खड़े हो गए, अब भारत के टुकड़े करने वालों को समर्थन देने की तरह इनका ये मैनिफेस्टो नजर आता है। हालांकि कांग्रेस नेताओं की दलील है कि देश में देशद्रोह के कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये सारे देश की एक है, केवल एक हरियाणा नहीं, पूरे देश में भाजपा की सरकारों ने इस तरह की जो कानून है, जो देशद्रोह के कानून है, उसका दुरुपयोग किया है पूरे देश में, और किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं है ये, और पूरे देश में इस तरह का जो है। तो इसीलिए इस बात को देखते हुए, क्योंकि ये अंग्रेजों के समय कानून बनाया गया था, और बाकी कोई अगर कानून को अपने हाथ में लेता है तो विभिन्न अलग कानून की धाराएं, सीआरपीसी की धाराएं हैं, उनके माध्यम से उनको पनिश किया जा सकता है। फिलहाल देशद्रोह के कानून को लेकर देश की जनता को दोनों तरफ राष्ट्रवाद और देशद्रोह की परिभाषा समझाई जा रही है, लेकिन जनता को किसकी भाषा रास आएगी ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। इंडियन नेशनल लोकदल को लगातार हरियाणा में झटके लग रहे हैं। उनके नेता दूसरी पार्टियों की ओर रुख कर रहे हैं। और अंबाला की बात की जाए तो इनेलो की टिकट के दावेदारों में से एक मक्खन सिंह लवाना है। उनका मोह भी इनेलो से भंग हो चुका है और वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लवाना इनेलो को बाय बाय कह चुके हैं, तो कुछ दिन पहले ही कहकर बीजेपी में शामिल भी हो गए, लेकिन आज उन्होंने विधिवत रूप से बीजेपी को ज्वाइन किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर, राज्य मंत्री नायब सैनी, सांसद रत्नलाल कटारिया और विधायक असीम गोयल भी मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी में लोगों का विश्वास बढ़ा है और इनेलो में पारिवारिक लड़ाई है, तो यहाँ पर कोई नहीं रहना चाहता। मक्खन सिंह जी का काफी नाम है और आसपास के एरिया में भी काफी नाम है, जो पास ही साथ लगती कुश्तर लोकसभा है उसमें भी काफी नाम है इनका। तो निश्चित तौर से पार्टी को बड़ा लाभ मिलेगा और आज उनके नेतृत्व में काफी बड़ी संख्या में आसपास के सरपंचों ने, जिला परिषद के मेंबर ने और दूसरे लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, तो निश्चित तौर से उससे